जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 24 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और बताएंगे कि भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान का निर्माता माने जाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न यहाँ पे है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र जो है किसे प्रस्तुत करता है। चलिए बताएंगे। तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है। तो राष्ट्रपति जो ये अपना त्याग पत्र प्रस्तुत करते हैं किसे, तो आप बताएंगे उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा, उपराष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। चलिए बताएंगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था। तो याद रखेंगे ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहे हुए थे। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि भारतीय संविधान जो है ये कब अपनाया गया था। तो याद रखेंगे कि भारतीय संविधान जो ये कब अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान अपनाए गए थे 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है ना कौन करता है। चलिए बताएंगे आप। तो भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करते हैं यहां पे किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है आपसे कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में आपके अनुसूची हो जाएंगे 12। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, 12 हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं। तो ये जोड़े गए हैं आपके 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहां पे है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से जो है ली गई है। तो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। तो यहां पे 8 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहां पे सी है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो 9th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, जीबी मावलंकर। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछा 10th नंबर कि भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति करते हैं
राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन सी होगा सही जवाब, राष्ट्रपति। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। चलिए बताएंगे। तो संविधान में संशोधन की पहल कहां पे की जा सकती है? तो संविधान में संशोधन की पहल संसद के किसी भी सदन में कर सकते हैं। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब हो जाएंगे, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे यहां पे कि संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख होगा? तो यहां पे 12th नंबर क्वेश्चन का सही जवाब अनुच्छेद 368 में है। ऑप्शन डी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल होगा। तो 13 क्वेश्चन का सही जवाब सही हो जाएंगे ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत समिति, जिला परिषद। अगला प्रश्न देखेंगे कि यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर जो है निर्वाचन होंगे? तो यदि पंचायत भंग होती है तो कितनी अवधि के अंदर जो है ना निर्वाचन होंगे? तो आप बताएंगे ये 6 माह के अंदर निर्वाचन होंगे। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध होगा। तो इनका संबंध हो जाएंगे भाषाओं के साथ। ऑप्शन सी सही जवाब है, भाषाओं के साथ। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न है कि राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, बताएंगे आप। तो राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन यहां पे बी रहेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 17 क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल है यह कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होते हैं 6 वर्ष का। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, 6 वर्ष का होते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है। तो लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है? तो लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या जो है कुल सदस्य संख्या का 1/10 होगा। ऑप्शन यहां पे सी होगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और प्रश्न पूछा है 90 नंबर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब है, डॉक्टर राधाकृष्णन थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का जो प्रथम नागरिक होता है, आप बताएंगे राष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, राष्ट्रपति होते हैं। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 21 है कि लार में कौन सा एंजाइम जो है ना पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? तो इसमें पाए जाते हैं आपके टाइलिन। ऑप्शन यहां पे बी सही जवाब है, टाइलिन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहां पे है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह प्रकीर्णन के कारण होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है, और प्रश्न क्या है कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो याद रखेंगे कि टेलीविजन का जो आविष्कार किए थे ये किए हुए थे आपके J.L. बेयर्ड। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व जो है सहायक होता है? तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है?
तो 24 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं और 25 प्रश्न पूछे गए हैं आपसे कि यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। तो यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध जो है यहां पे बढ़ता है। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, बढ़ता है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे 26 है कि सबसे कम तरंगीय दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। तो सबसे कम तरंगीय दैर्ध्य वाला प्रकाश कौन सा होता है। तो सबसे कम तरंगीय दैर्ध्य वाला जो प्रकाश होगा यहां पे आपके बैगनी हो जाएगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, बैगनी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न यहां पे दिए गए हैं और 27 क्वेश्चन है कि गर्मी के दिनों के दौरान मिट्टी के बर्तनों में रखा पानी ठंडा हो जाता है और यह किस प्रक्रिया के कारण होता है। तो ये होते हैं वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब होगा, वाष्पीकरण के कारण। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे 28 है कि विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण जो है यहां पे आपके नाइट ब्लाइंडनेस होते हैं। ऑप्शन यहां पे जो है सी हो जाएंगे, सही जवाब याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 29 है कि वाहनों की हेडलाइट में निम्न में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो वाहनों की हेडलाइट में निम्न में से किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 29 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अवतल दर्पण का। ऑप्शन सी सही जवाब है, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है कि बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है। तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट है यह किस चीज का बना होता है। तो 13 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, टंगस्टन का। ऑप्शन यहां पे डी सही जवाब है, टंगस्टन का होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन जो ये किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो ये बदल जाते हैं एमिनो अम्ल में। ऑप्शन यहां पे सी सही जवाब है, एमिनो अम्ल में होगा। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे देखेंगे कि पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ का कौन सा अंग यहां पे चूषण करता है। तो पचे हुए भोजन से विषैले पदार्थ का कौन सा यहां पे कौन सा अंग चूषण करता है। तो यहां पे हो जाएंगे आपके यकृत। ऑप्शन सी कीजिएगा, यकृत होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है 33 नंबर कि विभवांतर का एसआई मात्रक है। तो विभवांतर का जो एसआई मात्रक होगा यहां पे आपके वोल्ट हो जाएंगे। ऑप्शन सी करेंगे सही जवाब, वोल्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहां पे है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र जो है यहां पे हो जाएंगे NaOH। ऑप्शन ए सही जवाब है, NaOH होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 35 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या जो है यहां पे हो जाएंगे 18। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, 18 हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।